अरे भाभी चावल लो ना। आपको राजमा चावल पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं, राजमा चावल तो मेरे फेवरेट हैं। वीरेन के भी फेवरेट है। हाँ हाँ मेरी वाह वाह वाह, अपने राजमा चावल तो पहले चट कर दिया, मेरे भी खाने शुरू कर दिए। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, तू बहुत अच्छे से जानती है मेरे फेवरेट है राजमा चावल। मेरे भी तो फेवरेट है। तो ले खा। आंटी जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तुम रिहाना के बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब घर के मेंबर हो। घर के मेंबर हो तो कुछ भी पूछ सकते हो। अरे थैंक्स लॉट। मैं ना ये जानना चाह रहा था कि अंकल जी की डेथ को कितना टाइम हो गया? पंद्रह 16 साल तकरीबन। अच्छा, फिर तो याद भी बहुत आती होगी ना उनकी? याद तो आज भी आती है, लेकिन बच्चों को खुश देखकर मैं खुश रहती हूँ। लेकिन कभी ऐसे महसूस हुआ आपको कि आप अकेले पड़ गए हो? मतलब जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता हो कि बिना पार्टनर के लाइफ कैसे जी जाएगी? खालीपन सा लगता हो? मन में कभी आया हो कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, कभी नहीं। मुझे लगता है अगर ऐसा मैं सोचती तो तुम्हारे मरे हुए अंकल को फिर से मार देती। हम सफ़र एक ही होता है, चाहे वो साथ हो या ना हो। उसकी यादों के सहारे भी ज़िंदगी काटी जा सकती है। ये बात बोल के ना कसम से आपने मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत बढ़ा दी। लेकिन आज का सच तो कुछ और ही है। आजकल के टाइम में ये बातें नहीं रही। आजकल के टाइम में तो लोग जीते जी को मार के चले जाते हैं दूसरी जिंदगी जीने के लिए। खैर कोई बात नहीं, सॉरी। तुम भी आज ये कौन सी बातें कर रहे हो? तुम्हारे घर पहली बार आया हूँ। तुम्हारी मम्मी जी को पता लगना चाहिए ना कि उनकी बेटी का बेस्ट फ्रेंड कितना इंटेलिजेंट है, कितना सुलझा हुआ इंसान है। अपनी छाप छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पे मैं। तुम और तुम्हारी बातें मेरे समझ से तो बाहर है। अरे तुम तो छत का बोल के आए थे, लेकिन यहाँ तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ हो? अरे हाँ, वो छत पे सिगरेट पीने के लिए आया था, लेकिन ऊपर जाके देखा सिगरेट के पैकेट में सिगरेट ही खत्म है। तो तुम्हारे घर के पास एक शॉप है, वहाँ पे आया हूँ। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ बस, ठीक है? बाय। भैया एक सिगरेट देना, एक कोक भी दे देना यार। अरे भैया आप। कौन हो आप? अरे भैया फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हम ही तो थे। पता नहीं, हाँ हो गए, ठीक है। और चलो जो भी है, अभी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा, थोड़ा टेंशन में। बढ़िया, सब ठीक है? हाँ जी बढ़िया सब भैया। चलो मैं चलता हूँ, मुझे घर पे काम है। शिट यार सॉरी यार, तुमने इतना एक्साइटेड कर दिया, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। अभी यार अपनी दोस्त के घर पे आया हूँ, कितना ऑकवर्ड फील होगा, ऐसे कैसे जाऊँ, कितना चिपचिपा सा फील हो रहा है। अरे यार भैया टेंशन मत लो, आ जाओ, मेरा घर पास में ही है। मैं आपको कोई शर्ट दे देता हूँ, आप तब तक वो पहन लो, फिर कभी जब मिलेंगे तो लौटा देना। अरे थैंक यू सो मच, लेकिन आपकी शर्ट लेके जाऊँगा, पता नहीं फिर कब चक्कर लगेगा। कोई बात नहीं भैया, इतना मत सोचो यार। चलो मैं स्पेशली आ जाऊँगा, अपना नंबर दे देना। हाँ हाँ चलो, थैंक यू चलो, सो मच चलो, यार। चलो, चलो। ठीक है ब्रो, थैंक्स। हेलो। अरे कहाँ रह गए तुम?
अरे सॉरी यार, वो एक्चुअली मैं बताया था ना, वहाँ पे सिगरेट पीने आया था तो कोल्ड ड्रिंक पीने लग गया था। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते सारा कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पे गिर गई यार, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था। वो तो सारे कपड़े खराब हो गए थे। वो पास में मेरा कोई जानकार रहता तो उसके घर पे आया था शर्ट चेंज करने के लिए। चलो ठीक है, जल्दी आओ, भैया भाभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस पहुँच गया। बाय। अरे भाभी ये तो बताओ, आप और भैया मिले कैसे? मतलब आप दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए? कितना कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रही हो यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा पूछो ना, तड़कता भड़कता। नायशा जी, आप ये बताएंगे कि रोनित जी से पहले आपका कोई पास था क्या? I mean, कोई एक्स? पागल हो क्या वीरेन? ऐसा कोई सवाल पूछता है क्या? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सबका पास्ट होता है, मेरा भी तो था। हाँ था तो। देखा, सबका होता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, रोनित आपसे ज्यादा प्यार करता है या वो ज्यादा प्यार करता था आपसे? सच बताना। ये सब छोड़ो, जो बीत गया उसे याद क्यों करना, जो मिला है उसे बर्बाद क्यों करना। सही बात है। तुम बताओ, तुमने इतने कम टाइम में मेरी बहन को इम्प्रेस कैसे किया? हाँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना कुछ अपनों ने बहुत बुरी तरीके से हराया था मुझे, और हर हारने वाला एक ना एक दिन जीतता जरूर है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि रिहाना को जीत के, I mean, उसको अपना दोस्त बना के उनको हरा दूंगा जिन्होंने मुझे एक दिन हराया था। आओ बच्चों, चाय तैयार है। ये बहुत घटिया हरकत की है तूने। घटिया हरकत तूने भी की थी। रिहाना मेरी बहन है। और नायशा मेरे पूरे परिवार जैसे थी। तेरे लिए बेहतर यही होगा तू इस खेल को यहीं खत्म कर दे। खेल शुरू किसने किया था? छोड़ दे मेरी नायशा को, फिर से वापस मेरा कर दे। हार जाना, खेल यहीं खत्म हो जाएगा। मैं भी देखता हूं तू कैसे जीतता है। तो ठीक है रिहाना, निकलता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है? और एक मिनट, रोनित भैया और भाभी से जरूर मिलके जाना, ठीक है? उनसे मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? हाँ मिलता हूँ। कहाँ है लेकिन? यार मैंने उनको बाहर जाते हुए देखा था, एक बार बाहर चेक कर लेना, वहीं होंगे। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है। जाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। इसके लिए तुम हो ना। यार ये वीरेन ना बहुत ज्यादा बेशर्मी पे उतर आया है। वो जो मेरी बहन को अपना हथियार बना रहा है ना, ये बहुत घटिया हरकत है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। सॉरी, वो हमेशा की तरह तुम दोनों के बीच में फिर से आ गया, लेकिन क्या करूं, बाहर जाने का रास्ता यही है। मैं चलता हूँ, यू कैन कैरी ऑन। वीरेन, प्यार खत्म हो गया है तुम्हारे लिए, पर नफरत की शुरुआत मत करवाओ अब तुम। अगर धमकी दे रही हो तो ये बात भी जान लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारी नफरत भी तुम्हारी प्यार की तरफ फेंक ही निकलेगी। मैं ना इसका मुंह तोड़ दूंगा। काम डाउन रोनित, इसे कुछ ऐसा ही जवाब देना पड़ेगा जिसके बाद ही हम दोनों की तरफ मुड़ के ना देखें। ओह हेलो मैडम, रुको रुको रुको,
इधर बैठा हूँ मैं, गाड़ी यहाँ खड़ी है। अरे तुमने कभी तक कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं, चेंज नहीं किया? अरे वो रात को हितेश के घर पे रुक गया था अपने दोस्त के यहाँ, तो वहाँ थोड़ा यार लेट हो गया सुबह उठने में, तो सोचा क्या ही चेंज करूंगा, घर जाके चेंज करता हूँ, तो आलस आ गई थी थोड़ी इसलिए। तुम आओ तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ, फिर आके चेंज वेंज करूँगा। हेलो, कहाँ पे? मैं विरेन के साथ आ रही हूँ साइबर हब। क्यों? फटाफट घर पहुँच, कुछ ज़रूरी बात। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? सब ठीक है, तू घर पहुँच फिर बताता हूँ। और हाँ, वीरेन को भी साथ लेके आई, ठीक है? क्या हुआ, एकदम से इतना परेशान सा क्यों हो गए तुम? पता नहीं, भाई का कॉल आया था, कह रहे जल्दी घर आ, कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? पता नहीं, और कह रहे तुम्हें भी साथ लेके आऊँ। मुझे भी? हाँ, जल्दी चलते हैं। हाँ, एक बार चल के देखते हैं। हाँ। मम्मी, भाई कहाँ है? पता नहीं बेटा, फ़ोन आया था, बोला घर पे ही रहना, कोई ज़रूरी बात करनी है। आपको भी ऐसे ही बोला? हाँ। ओके, फिर वेट करते हैं। मम्मी, रियाना। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। भैया, पर क्यों? मतलब मम्मा और मुझको तो आपके रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो कोर्ट मैरिज क्यों? तुमने ये क्या किया? मेरे से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा? मम्मी, रियाना, हमारी बहुत दिनों से लड़ाई चल रही थी और अब जाके सॉल्व हुई है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि शादी कर लेते हैं और कर ली। अब इससे हमारी लड़ाई होगी तो ये डर तो नहीं रहेगा ना कि एक दूसरे को छोड़ देंगे। मम्मी, आई एम सॉरी। अगर आप चाहो तो आप हमारी शादी अपने तरीके से भी करवा सकते हो और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार, आप लोग मुंह लटका के क्यों खड़े हो? किसी के साथ भाग के शादी थोड़ी की है, अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, वो भी उसकी मर्जी से। तो आप चिल करो ना यार। और वीरेन जी, आप किस सदमे में हैं? नहीं, वो खुशी जाहिर नहीं हो रही, खुशी वो समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए। अरे वाह, इतनी खुशी हो रही है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। अरे खाओ ना, पूरा। अरे पूरा खाओ। तू फिर हार गया।
आगे क्या हुआ मामू? ले लाइट भी आ गई। बताओ ना मामू, आगे क्या हुआ? बेटा आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर कभी अब भी ख्याल आता है उसके बारे में तो मेरी रूह कांप उठती है। अभी वो स्टोरी नहीं बता पाऊंगा तुझे क्योंकि तू अभी छोटा है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर सुनाऊंगा, ठीक है? नहीं मामू, मुझे अभी बताओ, मैं छोटा नहीं हूँ। मुझे जानना है कि मेरे मामू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। जिद बहुत करते हो तुम। चल ठीक है, कहानी पूरी सुना देता हूँ, लेकिन ये कहानी यहीं सुन के यही दिमाग से निकाल दियो, ठीक है? अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब नायशा ने रोनी से शादी की उसके बाद मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती चली गई। डिप्रेशन का शिकार हो चुका था मैं। हार कर ख्याल आया कि सुसाइड कर लेता हूँ। फिर दिल ने कहा कि अगर मोहब्बत ना मिलने पर मैंने भी सुसाइड कर लिया तो मोहब्बत फिर से बदनाम हो जाएगी। मैंने फैसला बना लिया था कि मैं ज़िंदा रहूँगा और ज़िंदा रह के हमेशा उसको एक तरफा प्यार करता रहूँगा। वाह मामू, आप तो हीरो। वैसे रोनित की बहन का क्या हुआ? वो तो आपकी अच्छी दोस्त बन गई थी। रोनित की बहन ने तो मुझे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था। इग्नोर करने लगा था उसे। मैं सब दुनियादारी छोड़ के एक अंधेरे में जीने लग गया था। तभी अचानक एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसका मैंने कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाया था। सुनने में आया कि नायशा ऑफिस से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर तक जा रही थी, लेकिन अचानक ओह शिट, फिर क्या हुआ? मुझे उस दिन ये समझ नहीं आया भगवान मुझे किस गलती की सज़ा दे रहा है। जो इतना कुछ हुआ तो वो काफ़ी नहीं था। कभी कभी गुस्सा तो बहुत आता था नायशा की बेवफाई पर प्यार की कसम मैंने कभी नहीं चाहा कि उसको एक खरोच तक भी आए। नायशा को हमेशा के लिए खो देने से ज़्यादा दुख मुझे आज इस बात का होता है कि मैं हर दूसरे दिन उसकी कब्र में फूल चढ़ाने जाता हूँ। लेकिन मुझे कभी भी वहाँ पे रोनी नहीं दिखाई दी। वहाँ के बंदों से पूछने में पता चला कि मेरे सिवा उसकी कब्र पे और कोई नहीं है। हाँ, महीने में 1-2 बार उसके माँ बाप आते हैं, बस। अब तो रोनी ने दूसरी शादी भी कर ली है और अपने परिवार के साथ खुश है। ओ, मामू भांजे की बातें खत्म हुई है नहीं? यहाँ चाय और पकोड़े कब से ठंडे हो रहे हैं, जल्दी आओ। लो, तुम्हारी मम्मी हमारे लिए चाय पकौड़े बना के बैठी है। चलो चल के चाय पीते हैं। जिसने सच्चा प्यार किया वो आज भी किए जा रहा है, और जिसने मोहब्बत का दिखावा किया वो आज ये दिखावा किसी और के साथ किए जा रहा है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि ये कहानी ख़त्म हुई? नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार और उसकी कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। और हाँ, प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, जो दूसरी बार हो वो प्यार कहाँ होता है।